हाय। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हम चैप्टर को समझेंगे और फुल एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए भी और हमारी लाइफ में भी। बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर है ये एक, इसे मतलब आप पढ़ के समझ सकते हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड कर सकते हो। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 6 से 7 लेक्चर लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है या पढ़ने वाले हैं। ठीक, बेसिकली हम इसमें 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। चाहो तो इस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना के पढ़ सकते हो और चाहो तो बहुत सिंपल। तो हमने पूरे चैप्टर को 4 टॉपिक में डिवाइड किया है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो हमने इसे 4 से 6 लेक्चर में पूरा कर लेना है। हम एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एनिमल में हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है सबसे ज़्यादा, जो इस चैप्टर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। हम जान पाएंगे कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे हमारी बॉडी में सारी फंक्शनिंग चल रही है। तो हम एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड पेज को कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप पढ़ोगे तो आपको जैसे समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन करती है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो क्या जीवित है और क्या नहीं। तो जो हमें पता है क्या चीज़ जीवित है, तो एनसीईआरटी हमें समझाती है कि अगर रनिंग डॉग है तो हम उसे अलाइव बोलेंगे। अगर कोई भी काऊ काऊ चूइंग कट कोई भी खाना खा रही है तो उस चीज़ को भी हम लिविंग बोलेंगे। मैन साउंडिंग लाउडली, अगर कोई इंसान जोर से चिल्ला रहा है तो वो भी लिविंग है। कोई भी मूवमेंट से हमें पता चल रहा है कि वो लिविंग है। फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि व्हाट डॉग काऊ और मैन अगर सो रहे होते हैं तब भी हम इन्हें लिविंग बोलते हैं, पर हमें पता कैसे चलता है कि ये लिविंग है, क्योंकि जब तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है। हम ब्रीथिंग से पता लगा लेते हैं कि ये लिविंग है। जहाँ तक ठीक है, पर प्लांट के बारे में क्या ख्याल है आपका। जब प्लांट को कैसे बताओगे कि वो लिविंग है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ग्रीन है, ग्रीन कलर का है तो वो लिविंग है, तो हमने ये भी मान लिया। लेकिन जो प्लांट की लीफ कलरफुल होती हैं कि वो प्लांट लिविंग नहीं है। फिर हम ये नतीजे पे पहुँचे कि जो चीज़ ग्रो कर सकती है वो लिविंग है, जो चीज़ मूवमेंट कर सकती है वो लिविंग है। तो जो कुछ कैरेक्टर है लिविंग के अंदर, लेकिन फिर भी प्लांट की ग्रोथ तो इनविजिबल है, हमें दिखती नहीं। तो कुछ एनिमल ब्रीथ करते हैं वो भी हमें नहीं दिखते, वो भी इनविजिबल है। मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल आर इनविजिबल। दो तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, विजिबल मूवमेंट एंड इनविजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट आर दोज मूवमेंट दैट कैन इजीली बी परसीव बाय द नेक्ड आइज, हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं। पर इनविजिबल मूवमेंट आर दोज मूवमेंट जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी खुली आंखों से। फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वायरस में कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, फिर भी वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, कैसे। तो ये आज की भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस बात पर कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट देखने को मिलता ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया जो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ये सभी चीज़ें लिविंग होती हैं और ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। फिर होते हैं वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए हमारी ज़रूरी है। तो हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म बना कैसे है। सेल के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑर्गन सिस्टम में पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। इतनी बड़ी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम बॉडी में कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है। हमारी कभी लग जाती है तो घाव कभी ऐसा ही नहीं रह जाता, वो बाद में भर जाता है और हम रिपेयर हो जाते हैं। वो रिपेयर कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा वर्क कर रही होती है मॉलिकुलर मूवमेंट्स के कारण। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन प्रोसेस में चलती है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर भी। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी लाइफ प्रोसेस वर्क कर रही है। जैसे हम सिटिंग इन क्लास में बैठने कुछ नहीं कर रहे तो
अभी हमारी लाइफ प्रोसेस चल रही हैं, और हम सो रहे हैं तो अभी लाइफ प्रोसेस चल रही होती है। जैसे हार्ट ब्रीथ है, कभी रुक जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस नहीं रुकती ना, तो लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसे कि आ सकता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। फिर हमें 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेक्सीरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। न्यूट्रिशन हमें 2 तरीके से मिल सकता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ वो होते हैं उससे उनके खाने पर डिपेंड करते हैं। हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी, बॉडी का रिपेयरमेंट, डेवलपमेंट में हमें इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। फिर हम आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट। ग्लूकोज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है कोई चीज़ एक जगह एब्जॉर्ब हुई तो उसे दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में भी। इसके बाद में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इतनी प्रोसेस के कारण बनता है उसे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।